इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका इस्तकबाल है आज के इस नए व्लॉग में। और अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पर। ये देखो, ये जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया का मेट्रो स्टेशन है। तो अभी मैं इस साइड पर खड़ी हूँ और अभी मेट्रो नहीं आई है। बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, बहुत ही कम पब्लिक है आज यहाँ पर। तो मैं आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस पर जा रही हूँ, जहाँ पर इंशाल्लाह आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी आगे का। और आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने वो जगह पहले कभी देखी है या नहीं। मैं तो फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ। तो चलिए, मेट्रो भी आ गई है। तो गाइस, अभी मैंने मेट्रो से एग्जिट किया है और यहाँ से मैं ऑटो टुक टुक वगैरह लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। ये लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से मैंने एग्जिट किया है और अब मैं यहाँ से ऑटो लेकर जा रही हूँ, जो कि मुझे लोकेशन पर जाना है। इंशाल्लाह मैं आपको आगे का पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो चलिए, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। ये देखो गाइस, इधर है इंदिरा गांधी का म्यूज़ियम, मेमोरियल म्यूज़ियम बोलते हैं इसे, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी रहती थी और उनकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंदिरा गांधी मेमोरियल। तो यहाँ से हमें एंट्री करनी है। अब इस साइड देखो, बिल्कुल रोड के ये इस साइड है और इस साइड आपका रोड चलता रहता है। तो चलिए, अभी अंदर एंट्री करेंगे इंशाल्लाह। इधर भी बैरिकेड वगैरह लगाए हुए हैं। तो चलिए, अभी अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर मैंने चेकिंग वगैरह करा ली है। अंदर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर जानी है। पानी की बोतल ले रही थी मैं, वो भी बाहर ही रखवा दी इन्होंने। अगर आप भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो या दिल्ली घूमने आते हो तो ये जगह एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए, आज मैं आपको इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री और इंदिरा गांधी जी की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ सामान रखा है। ये देखो, माइक्रोस्कोप वगैरह रखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके टाइम के रखी हुई हैं। देखो, चुनाव, वापसी, राज्य, और ये न्यूज़पेपर में भी ऐड वगैरह इन्होंने लिखवा के बिल्कुल प्रिंट करा के रखी हुई है। ये बांग्लादेश की तरफ से मिला हुआ एक अवार्ड है। और ऊपर देखो, ऊपर भी काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये इंदिरा गांधी जी की देखो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं इस टाइप से। स्वेटर वगैरह कैसे बुनती थी इंदिरा गांधी जी। और ये उनके ड्राई फ्रूट्स जो इस तरह से लेती थी। बाकी ये बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने ऐसे मेंटेन करके रखी हुई है कि हाँ, बंदा देखे तो उनको एक तरह से याद आई वो चीज़ें। और ये देखो, हर जगह पे आपको इंदिरा गांधी जी की तस्वीर, फ़ोटो मिल जाएगी यहाँ पर लगाई हुई। न्यूज़पेपर में जो भी ऐड वगैरह दिए हुए थे वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, मिस गांधी एक्सप्लेन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड करके रखी हुई हैं। और यहाँ पर उनकी साड़ी, बैग और उनकी चप्पल रखी हुई है। यही वो साड़ी, बैग और चप्पल है जो उन्होंने पहनी हुई थी जिस दिन उनकी हत्या हुई थी। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल संभाल के रखी हुई हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से फ्रेम में। और ये एक फोल्डर है जो इंदिरा गांधी अपने अध्ययन कक्ष में रखती थी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इस साइड देखो, यहाँ पर भी कुछ उनसे रिलेटेड ही चीज़ें रखी हुई हैं। दीवार पर लगा रखी हैं ये कुछ डिज़ाइन के, कुछ लिखकर। ये इधर से देखो, ये पूरा व्यू अंदर बाहर से। ये पत्थर रखे हुए हैं इस साइड, जो इंदिरा गांधी ने इस देश के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके रखे हुए थे। देखो, ये सारे एक जगह पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्लिप बनाई है, इसलिए मैंने अपनी वॉइस भी बाद में ही वॉइस ओवर किया है। और ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर 1966 में बनी थी। वो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर रही हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की कुछ फोटोज और पेंसिल, स्टेपलर, पेन वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, सारा संसार मेरा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म भी रखी हुई है। इंदिरा गांधी जी ने भारत और विदेश दोनों जगह से पढ़ाई की है। मेरे सामने ये जो चीजें रखी है ये बहुत ही खास है। यहाँ इंदिरा गांधी जी की साड़ी की ओरिजिनल साड़ी डिस्प्ले की गई है। खास बात यह है कि इस साड़ी का धागा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल के दौरान खुद काटा था। इसके साथ ही 26 मार्च 1942 को हुई इंदिरा गांधी और फिरोज
गांधी की शादी में इस्तेमाल हुए ये असली बर्तन भी यहाँ संभाल कर रखे गए हैं। ये चीज़ें उस दौर की एक अनमोल याद है। और ये दीवार पर जो फोटोज लगी हुई हैं ये भी इंदिरा गांधी जी की शादी के टाइम की फोटोज लगी हुई हैं। मैं आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी इंदिरा गांधी का म्यूजियम देखने की। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को दुनिया भर की यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई होनरी डिग्री और मेडल्स रखे गए हैं। ये उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान देने के लिए दिए गए थे। यहाँ कुछ कॉइन्स और मेडल्स रखे हुए हैं। इन्हें उनकी याद और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए अलग अलग समय पर जारी किया गया था। इंदिरा गांधी जी को जो सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देशों से मिला है, इस तरह का सम्मान बहुत ही कम लोगों को मिलता है और ये उनके प्रभाव को दिखाता है। यहाँ इंदिरा गांधी जी के हैंड राइटिंग लेटर्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले किए गए हैं। इनसे उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका और उस दौर की ऐतिहासिक घटनाओं की झलक मिलती है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो एक तरह से यादगार और गिफ्ट इंदिरा गांधी जी को अलग अलग देशों और संस्थाओं की तरफ से भेंट किए गए थे। हर वस्तु, हर चीज़ अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आती है। और ये खूबसूरत मार्बल का हैंडक्राफ्ट गिफ्ट बॉक्स है। इंदिरा गांधी जी को उनके प्रधानमंत्री काल में दुनिया के कई देशों के नेताओं की तरफ से ऐसे अनमोल उपहार मिलते थे, जिनमें से कुछ म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कप, चांदी की प्लेट रखी हुई है। ये देखो चाय डालने वाली केतली रखी हुई है, ये शायद इंदिरा गांधी जी यूज़ करती होंगी। और यहाँ पर तलवार रखी हुई है, चाकू रखा हुआ है और कुछ ये और बर्तन रखे हुए हैं, ये भी इंदिरा गांधी जी यूज़ करती होंगी, तभी संभाल कर रखे हुए हैं। इस साइड भी देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई हैं और कुछ अवार्ड्स भी रखे हुए हैं। ये घड़ी रखी हुई है शायद, और ये मटका है। और ये देखो ये कांच का बाउल सा बना के रखा हुआ है और ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें इंदिरा गांधी जी अपना सामान रखती होंगी। ये एक मेडल रखा हुआ है, ट्रॉफी मिली हुई। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कभी इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम देखने आए हो। मुझे तो यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। माशाल्लाह, मैं अभी इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम के उस हिस्से में हूँ जहाँ उनकी निजी लाइब्रेरी और स्टडी रूम को संरक्षित रखा गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किताबों से भरी हुई अलमारियाँ। इंदिरा गांधी को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उनके घर में हजारों किताबों का संग्रह था। इसी जगह पर वे पढ़ती थी, बैठकर लिखती थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर काम करती थी। ये भी उनकी लाइब्रेरी का दूसरा हिस्सा है। यहाँ अलग अलग विषयों की किताबें रखी गई हैं, जिसमें इतिहास, राजनीतिक, संस्कृति, साहित्य से जुड़ी किताबें शामिल है। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और सजावटी वस्तुएं उसके व्यक्तिगत संग्रह का हिस्सा है, जो उनमें कला और संस्कृति के प्रति लगाव को भी दिखाती है। इस म्यूजियम की खास बात यही है कि यहाँ कमरों को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है जैसे इंदिरा गांधी के समय का था, ताकि आने वाले लोग उनके जीवन और कार्यशैली को करीब से समझ सके। बट इस म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाना। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपना फेस लेकर भी वीडियो बनाऊं, ताकि जिससे कॉपीराइट ना आए, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो होती है डली हुई, इसलिए मैंने अपना भी फेस लिया है। बेशक मैंने कुछ बोला नहीं है, बट मैंने जितना हो सका है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वे चीज़ें रखी गई हैं जो उन्होंने इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन में पायलट रहते हुए इस्तेमाल की थी। यहाँ पर हर फोटो, हर गैलरी किसी न किसी कहानी को बयान करती है। अगर आप भी हिस्ट्री पसंद करते हैं तो यहाँ आकर आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। म्यूजियम में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ पुरानी चीज़ें नहीं देख रहे, बल्कि भारत के इतिहास के एक बड़े दौर को महसूस कर रहे होते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि म्यूजियम को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और ये उस समय के दौर में इस्तेमाल होने वाला एक कंप्यूटर और चप्पल रखी हुई है और ये खादी का कुर्ता रखा हुआ है जो राजीव गांधी जी पहनते थे और उनका ही कुछ सामान रखा हुआ है।
जो कि बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है। इस तरह के कपड़े उनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की छोटी छोटी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इनमें सीपियाँ, पत्थर, आभूषण और हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुएं शामिल हैं। और इस साइड देखो, राजीव गांधी का चश्मा रखा हुआ है, एक ये कार्ड रखा हुआ है, फोटोज वगैरह रखी हुई है, पेन, पेंसिल, मतलब हर चीज़ें इतनी मेंटेन करके, इतनी संभाल कर रखी हुई है। ये एक बैग रखा हुआ है और एक स्कूल बैग भी रखा हुआ है, और ऊपर ये कुछ फोटोज वगैरह रखी हुई है, और ये एक पुरस्कार मेडल रखा हुआ है, और ऊपर भी कुछ मेडल्स रखे हुए हैं। ये देखो, ये भी राजीव गांधी जी को मिले हुए हैं। तो हर चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। और ये राजीव गांधी जी का वो कुर्ता पजामा है जो उन्होंने अपनी हत्या के दिन पहना हुआ था, जब बॉम्ब विस्फोट हुआ था, तब ये ऐसा बन गया था उनका। और यहाँ पर इनकी पूरी हिस्ट्री से दे भी रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी डिटेल में। तो सच में ये चीज़ें देखकर हमें एक पुराने दौर की याद आ जाती है। ये भी राजीव गांधी जी का ही है, वन मैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और ये मेडल्स और ये ऊपर दिया हुआ है। और सच में मुझे यहाँ सबसे अच्छा यही लगा है कि म्यूजियम को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और ये इंदिरा गांधी जी के घर के अंदर की वो जगह है जहाँ इंदिरा गांधी जी अपने मेहमानों को, देश विदेश से आए नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात किया करती थी। आप यहाँ पुराने सोफे, कुर्सियाँ, सेंटर टेबल, कालीन, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, मूर्तियाँ देख सकते हैं। और ये यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का ही शायद एक स्टेचू बनाकर लगाया हुआ है इन्होंने, बट ये बिल्कुल खाली है, लोहे स्टील जैसा बना हुआ है। और इधर एक तस्वीर लगी हुई है, ये भी बिल्कुल एंड के पार्ट में जाकर है। तो अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ये भी उनके घर में के अंदर ही हुई थी, अगर आपको पता हो तो। चलिए अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, बट वहाँ पर सिक्योरिटी रखी हुई है कि कोई उस जगह को अंदर क्रॉस ना करे। तो अभी मुझे यहाँ पर एक बंदर दिखा था, ये देखो बंदर भी बैठा था। और दीवारों पर ये इंदिरा गांधी जी के परिवार के कुछ फोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। तो चलिए, अभी मैंने इधर से पानी वगैरह पिया है, और अभी ये जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उनको गोली मारी थी। तो इस जगह को अभी लॉक करके रखा हुआ है और पूरा ऐसे ही बिछा रखा है, देखो। तो ये भी एक ऐतिहासिक हिस्ट्री के दौर को दोहराता है। तो सच में मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो व्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।